हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 466 में। तो चलिए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था प्रिंसेस ज़ेनिया को। प्रिंसेस ज़ेनिया जो होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान होती है और बहुत ज़्यादा उसे खुद पे पछतावा होता है। उसे लगता है कि ये सब जो भी हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि इसके बाद जो लिन फेंग का स्टोन एप होता है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा घुर्रारा होता है। फिर अचानक से वो शांत हो जाता है। लिन फेंग की जो मदर होती है वो स्टोन एप की तरफ देखती है और कहती है जाओ फेंग, और फिर वो समझ जाती है कि एक्चुअली में जो स्टोन एप है वो उसकी आंखों से जो बंदा देख रहा है वो लिन फेंग है। वो मन में कहती हैं कि ये पक्का जाओ फान है। मैं इसकी जो इमोशन है, इमोशन से समझ सकती हूँ कि ये जाओ फेंग ही है, क्योंकि जो जाओ फांग है वो जो है स्टोन एप को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि इसकी आंखों से वो सब कुछ देख सकता है जो भी यहाँ पे हो रहा है। वो जो स्टोन एप होता है उसे कहती है कि जाओ फांग तुम यहाँ पे मत आना। स्टोन एप जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है एम्परर डुआन के ऊपर हमला करने के लिए। एम्परर डुआन कहता है कि तू मेरे को मारने के लिए आ रहा है, तेरे पास इतनी ताकत नहीं कि तू मेरे को मार सके। फिर वो कहते हैं तू अभी तक नहीं मेरा, इसके साथ वो हमला करते हैं और स्टोन एप नीचे की तरफ गिर जाता है। कंफर्म नहीं होता कि वो मरा है कि नहीं। फिर उसके बाद स्नेक दिखाते हैं। स्नेक बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि वो सारे जो डीमन बीस्ट होते हैं पता नहीं कहीं पे जाने लगते हैं, जबकि डुआन एम्परर जो होता है वो सोच रहा होता है कि ये आखिर डीमन बीस्ट को हुआ क्या है। तो जैसे इन सभी ने पहले यहाँ पे हार मान लिया, क्योंकि यहाँ पे जो देखने वाले दर्शक होते हैं वो कहते हैं जरा देखो तो यहाँ पे जो इतने सारे डीमन बीस्ट है वो पता नहीं जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे लिन फेंग यहाँ पे आ रहा है तो वो यहाँ पे जा रहे हैं। क्योंकि एम्परर डुआन कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो तुम कह रहे हो कि यहाँ पे लिन फेंग आने वाला है, पर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लिन फेंग अभी बच्चा है मेरे सामने, उसको तो मैं अपनी उंगली से हरा दूंगा, पर उससे पहले तुम सभी को यहाँ पे मरना पड़ेगा। जबकि एक लड़की कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। एम्परर डुआन भी उसकी तरफ देखते हैं, देखने वाले दर्शक भी उसकी तरफ देखते हैं कि वहाँ पे मैंकिंग आ गई होती है। मैंकिंग जो होती है वो यहाँ पे लाफ्सिक फॉरेस्ट से यहाँ पे आ गई होती है। लिन फेंग की मदर कहती है कि मैंकिंग तुम भला यहाँ पे क्यों आ गई, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। मैंकिंग मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से जल्दी से चली जाओ। जबकि यहाँ पे लिन फेंग की मदर होती है मैंकिंग को जाने के लिए कहती है, पर मैंकिंग कहती है कि नहीं मदर, मैं यहाँ पे नहीं जा सकती आपको ऐसा अकेला छोड़ के। लिन फेंग के उन खास लोगों में से हो जिनको वो बहुत ज्यादा पसंद करता है, मतलब बहुत ज्यादा प्यार करता है, इस वजह से तो मैं यहाँ पे नहीं जा सकती आपको ऐसा अकेला छोड़ के। और अगर मैं यहाँ पे सब कुछ छोड़ के चली जाती हूँ और आपको ऐसे ही मरते हुए छोड़ के चली जाती हूँ तो लिन फेंग मेरे को बहुत ज्यादा हेट करेगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो यहाँ पे लिन फेंग की मदर कहती है मतलब मैंकिंग तुम्हें यहाँ पे समझना होगा कि जाओ फेंग जो है वो तुम्हारा मतलब हस्बैंड है, फ्यूचर हस्बैंड, तो तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए। तुम्हें यहाँ पे अपनी जान को बचाना चाहिए, क्योंकि वो आगे जाके तुमसे ही शादी करेगा, तो तुम्हें यहाँ पे जाना चाहिए। तुम यहाँ पे सब कुछ छोड़ के चले जाओ, किसी भी चीज की परवाह मत करो। कि यहाँ पे मैंकिंग कह रही होती है कि नहीं मैं यहाँ पे ऐसे तो नहीं जा सकती, मेरे को आपको प्रोटेक्ट करना है, चाहे मेरी इसमें जान ही क्यों ना चली जाए। मैं लिन फेंग के फादर मदर को प्रोटेक्ट करूंगी। मुझे इसी बात से खुशी है कि मैं यहाँ पे लिन फेंग की वाइफ बनने वाली थी और मेरी बहुत जल्द उससे शादी होने वाली थी, पर मेरे को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरे को पूरी जिंदगी में कोई रिग्रेट्स नहीं है, कोई पछतावे नहीं है। मैंकिंग कहती है कि इस जिंदगी में चाहे कुछ भी हो मेरे को पछतावे तो है नहीं, और मैं पूरी जिंदगी ये लगा दूंगी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे मेरे को इस पूरी जिंदगी कुछ भी हो जाए। आज मैं पूरी जान लगा दूंगी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, भले ही मेरी जान चली जाए। मैं लिन फेंग की फैमिली मेंबर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। जबकि दिखाते हैं वहाँ का जो माहौल होता है बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, और जब मैंकिंग होती है अब यहाँ पे अपनी फुल पावर का यूज करने वाली होती है, वो यहाँ पे फुल पावर का यूज करने वाली होती है, तो ये जो जगह होती है बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। जबकि लोग कहते हैं इतनी ज्यादा ठंडी हो गई है जगह। मैंकिंग जब वहाँ फाइट के लिए उतरती है तो दिखाते हैं जो यहाँ पे लिन फेंग की मदर होती है कहती है कि मैंकिंग आखिर तुम ये क्या करो, तुम्हें फाइट नहीं करनी चाहिए। लिन फेंग को तुमसे बहुत ज्यादा लगा हुआ है, बहुत ज्यादा प्यार करता है तुम्हें, तो यहाँ पे तुम फाइट मत करो। क्योंकि मैंकिंग भी यहाँ पे लिन फेंग की मदर की एक नहीं सुनती और वो भी आगे तरफ बढ़ती है। जबकि एम्परर डुआन कहता है अच्छा ऐसी बात है तो तेरे को फाइट करनी है तो आ जा फिर। क्योंकि एम्परर डुआन ने भी उसके बारे में सुना होता है और मन में सोच रहा होता है वैसे मेरे को उस लड़की को कम नहीं आगना चाहिए, लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैंने इसके बारे में सुना है और बहुत सारी चीजें सुनी है कि ये लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और कभी भी मैंने इसको फुल पावर को रिलीज करते हुए नहीं देखा, ना सुना है इसकी पावर के बारे में कि इसकी पावर कितनी है। तो भी इसकी रियल स्ट्रेंथ को नहीं जानता, तो मेरे को इसको कम नहीं आगना चाहिए। मैंकिंग वहाँ पे अपने ऑरा को रिलीज करती है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा पावर निकलती है और कोल्ड विंड टाइप का कुछ निकलता है, जिसकी वजह से जो एम्परर डुआन होता है वो भी कहता है कि इसका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ये बहुत ज्यादा कोल्डनेस को रिलीज कर रही है। यहाँ पे जब जो मैंकिंग होती है अपनी पावर्स को रिलीज करती है, देखने वाले दर्शक कहते हैं 6th लेवल ऑफ यानवो रिले, फिर 7th, फिर उसके बाद 8th। बाकी के लोग कहते हैं जरा देखो तो उसके जो बाल हैं यहाँ पे वो व्हाइट होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्नो फेरी है जो कि यहाँ पे आ चुकी है। एक बंदे के पसीने छूटते हैं और वो कहता है 9th लेवल ऑफ यानवो रिलेम, यानी ये मैंकिंग जो होती है धीरे धीरे करके अपने लेवल्स को ऐसे रैंक के मतलब एक गिनती की तरह आगे ऊपर की तरफ ले जा रही होती है। इस लेवल से वो डायरेक्ट जो होती है 9th लेवल तक पहुंच गई होती है। वैसे तो वो हेवनली मार्शल है, तो मैं उसको हेवनली मार्शल ही ठीक रहेगा, क्योंकि कंफर्म नहीं है तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कह सकता। तो जो ट्रांसलेशन में है तो मैं वही कह रहा हूँ। तो अभी के लिए जो लोग होते हैं वो उसे हेवनली मार्शल राम का जो है स्टेज बताते हैं, तो मैंकिंग की पावर जो होती है उतनी हो गई होती है, यानी वो हेवनली मार्शल राम के अंदर
एंटर कर गई होती है। एक और बंदा कहता है हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे एम्परर डुआन अपने हेवनली मार्शल राम में जो टियानवू राम है उसके बाद हेवनली मार्शल राम आती है, तो बिल्कुल वैसे ही सीन है। मैंकिंग होती है वो टियानवू राम से भी ऊपर हेवनली मार्शल राम में आ गई होती है, जैसे कि एम्परर डुआन है। लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं हमने तो सोचा नहीं था कि ये लड़की इतनी तेजी के साथ ब्रेक थ्रू करते हुए हेवनली मार्शल राम में एंटर कर जाएगी। जबकि एम्परर डुआन भी हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा हैरानी की बात है कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि जो लिन फेंग की वाइफ होगी वही पहले से ही हेवनली मार्शल राम में होगी। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, पर जो भी हो तुम यहाँ पे हेवनली मार्शल राम में हो। तो देख के लगता है जैसे ज़ुयु किंगडम में सिर्फ 2 ही हेवनली मार्शल राम के एक्सपर्ट है, तुम और मैं। पर फिर भी क्या होता है, भले ही तुमने हेवनली मार्शल राम में एक्सपर्ट की ये मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल लड़की हो, क्योंकि अपने हेवनली मार्शल राम में फिर भी लगता नहीं कि वो तुम मेरे को हरा दोगी, क्योंकि तुम लगता है जैसे अभी अभी एंटर की हो मार्शल राम में। तुम्हें ठीक से हेवनली मार्शल एक्सपर्ट की पावर तो पता नहीं होगी, तो मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ कि एक रियल हेवनली मार्शल एक्सपर्ट की पावर कितनी होती है। फिर वो कहते हैं ओवरलॉर्ड फीस्ट, इसके साथ वो अपनी जो फीस्ट होती है सब बहुत ज्यादा पावर्स को रिलीज करते हैं, अपनी फीस्ट से हमला करते हैं। जबकि हमारी जो वो रहती है यानी कि मैंकिंग, वो कहती है स्नो वर्टेक्स, और उसके जो व्हाइट होते हैं मतलब सॉरी बाल होते हैं वो व्हाइट हो गए होते हैं और वो अपने पावर्स को रिलीज करते हुए हमला करती है। मतलब एम्परर डुआन का जो हमला रहता है वो बढ़ रहा होता है, पर स्नो वर्टेक्स की वजह से उसका जो हमला होता है वहाँ पे डिसअपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है, समझ सकते हो। की बारी में जो हमारी मैंकिंग रहती है वो अपना एक ही मतलब स्नो वर्टेक्स के साथ उसके हमले को यहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। कि एम्परर डुआन सबसे ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि मैंने यहाँ पे अपनी 40% पावर्स के साथ हमला किया था और इस लड़की ने यहाँ पे विथस्टैंड कर लिया मेरी पावर को, पर ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़की की पावर मेरे से भी ज्यादा है क्या। जबकि यहाँ पे एम्परर डुआन कहता है अच्छा तो तुम मेरी इस हमले को ब्लॉक कर सके तो ठीक है कोई ना, मैं यहाँ पे दूसरा हमला चलता हूँ, फिर देखते हैं कि तुम उसको ब्लॉक कर पाती होगी नहीं। फिर वो अपनी एक सील टाइप की मैजिक वो होती है, इस हमले का नाम सीलिंग विल करके कुछ रहता है, तो वो अपनी सीलिंग विल से हमला करते हैं। उनकी जो होती है एक तरह से जो रेवन टाइप में कुछ विल वगैरह होती है वो आगे की तरफ बढ़ती है मैंकिंग के ऊपर। मैंकिंग उन सभी यहाँ पे मतलब एक तरह से रेवन टाइप की सारी चीजों को वहाँ पे ब्लॉक कर लेती है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा आसान रहता है, तो वो डॉच कर लेती है सभी को। देखने वाले दर्शक कह रहे होते हैं तो वाकई में एक फेरी है, जरा देखो तो डांस करते हुए एक फेरी की तरह ये कितनी आसानी से सभी हमलों को ब्लॉक कर रही है, जो कि एम्परर डुआन उसके ऊपर हमला कर रहा है अपनी रिवेंज के साथ। लगता नहीं कि जो एम्परर डुआन की जो सील वगैरह है वो यहाँ पे जो मैंकिंग है उसको सील कर पाएगी। मैंकिंग भी रेडी होती है अपना हमला चलने के लिए और कहती है कि ये लो हार में जाओ मरो और किल करके वो कहती है। जबकि एक बंदा कह रहा होता है कि ये तो स्नो की वेल है, लगता है कि मैंकिंग यहाँ पे अपना पूरा ताकत लगाने वाली है। जबकि जो एम्परर डुआन होता है वो कहता है अच्छा ठीक है तू भी यहाँ पे पूरा ताकत लगा रही है तो ठीक है मैं भी यहाँ पे लगाने वाला हूँ। वो कहते हैं इन सभी को मेरे लिए खत्म कर दो। इसी के साथ वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, अपना हमला चलते हैं और मन में सोच रहे होते हैं ये लड़की बहुत ज्यादा समझदार है, इसने यहाँ पे स्नो को बहुत ज्यादा फैला दिया है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकता। जितना जल्दी हो सके मेरे को ये फाइट को करना होगा और खत्म करना होगा, वरना मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी डिसएडवांटेज हो जाएगी। ये लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसको कम आंक रहा था। वो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी जो खेल है इसको खत्म करता हूँ। इसी के साथ ही वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बाय।